कोरोना वायरस ने बैनुल-अक़वामी मंडियों और मईशतों में हंगामा बर्पा किया हुआ है और अब सऊदी अरब और रूस की तेल पर लड़ाई ने दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स के साथ साथ बैनुल-अक़वामी तेल की मंडियों को भी बिठा कर रख दिया है। जो ममालिक तेल बरामद करते हैं उनकी मईशतों के लिए खतरात बढ़ गए हैं और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो तेल दरामद करते हैं, जिनके दरामदी बिल में तेल का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनकी मईशतों के लिए ये एक अच्छी खबर ख्याल की जा रही है, क्योंकि तेल की कीमतें एक दिन में 31% गिरकर 4 साल की कमतरीन सतह पर पहुंच गई। पहले आपको बताते हैं कि रूस और सऊदी अरब कैसे तेल की कीमतों पर लड़ पड़े, जिसकी वजह से अब बैनुल-अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि तेल की कीमतें $30 फी बैरल तक रहने की ही पेशगोई की जा सकती है, क्योंकि यह मुश्किल नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब में रूस और सऊदी अरब के दरमियान कोई इत्तफाक हो पाएगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का रूस हिस्सा नहीं है, मगर ओपेक और रूस तेल की कीमतों को मद्देनजर रखकर इत्तफाक के साथ अपनी अपनी तेल की पैदावार को कम या ज़्यादा करते हैं, ताकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ना गिर जाएं और इन ममालिक की मईशतों का नुकसान ना हो, जिनका दारोमदार तेल की बरामद पर है। 2017 से ओपेक और रूस का ये इत्तेहाद चलता आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों जब कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल पैदा करने वाले दीगर ममालिक का इजलास हुआ, जिसमें तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक ने यह तजवीज़ दी कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों को गिरने से बचाने के लिए हमें तेल की सप्लाई, ऑयल की मार्केट में सप्लाई कम कर देनी चाहिए और हर मुल्क को अपनी तेल की पैदावार घटा देनी चाहिए ताकि कीमत मजीद ना गिरे। तो रूस ने यह तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि रूस का ख्याल है कि माजी करीब में भी तेल की सप्लाई कम करने से कीमतें तो नहीं संभली, बल्कि अमेरिका की तेल और गैस पैदा करने वाली कंपनियों को इसका फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि तेल की पैदावार में कमी करने से जो मार्केट में गुंजाइश पैदा होती है वो अमेरिका में तेल और गैस की कंपनियां ले लेती हैं, इसलिए फ़ायदा कोई नहीं होता। इसलिए रूस का ख्याल था कि अगर कीमतें गिरती भी हैं तो गिरने दो। 2014-2016 में भी तेल की कीमतें गिरने की वजह से अमेरिका की तेल इंडस्ट्री में बहुत सी कंपनीज दिवालियाँ ज़रूर हुई, मगर उसके बाद एक बार फिर भरपूर अंदाज में उन्होंने वापसी की, यहाँ तक कि अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क बन गया। तो इस वक्त अमेरिकी कंपनियों को टारगेट करने का कोई फ़ायदा ना हुआ उस वक्त, और अब भी रूस का यह ख्याल था कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल जुमे की मीटिंग में जब तेल की पैदावार कम करने से रूस ने इनकार किया, तो सऊदी अरब ने जवाब में तेल की पैदावार 10 से 11 मिलियन बैरल बढ़ाने का फैसला किया, 11 मिलियन बैरल तक ले जाने का फैसला किया, यानी मार्केट में सप्लाई और बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिससे 1991 के ऑयल क्रैश के बाद बदतरीन मंदी आई। उस वक्त 1991 में तकरीबन 34 से 35% कीमतें अचानक गिर गई थी, और अब एक दिन में तेल की कीमतें 31% गिरकर $30 की सतह पर आ गई। $20 फी बैरल तक नीचे जाने का खदशा पैदा हो गया। फिर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में ब्लडबाथ देखा गया, जो कोरोना वायरस की वजह से पहले ही देखा जा रहा था। आज इंट्राडे में कराची स्टॉक में 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट से जायद की रिकॉर्ड सतह की कमी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी 2000 पॉइंट्स इंट्राडे में गिरा और उसके करीब ही बंद हुआ। कराची स्टॉक एक्सचेंज ने थोड़ा सा रिकवर किया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, साथ ही चाइना, जापान, यूरोप, बरतानिया, हर मार्केट में मंदी ही मंदी रही। और अभी इस वक्त अमरीकी मार्केट जब खुली तो उनमें भी शदीद मंदी है और 1750 पॉइंट्स इस वक्त डाउ जोन्स इंडेक्स नीचे है, मगर पाकिस्तान को इन सब का फ़ायदा भी हो सकता है। पाकिस्तान की दरामदाद का 26% सिर्फ तेल की दरामदाद है। अगर सालाना $20 फी बैरल तेल की कीमतों में कमी हो तो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की तेल की दरामदी बिल में $4 अरब तक की कमी आएगी, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जो पहले ही कम हो रहा है और कम हो जाएगा। साथ ही हुकूमत को बिजली का गर्दिशी कर्जा कम करने में मदद मिल सकती है। तेल की कीमतें कम करने से महंगाई में कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में शरह सूद कम हो सकती है। स्टेट बैंक ने 17 मार्च को नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने का ऐलान किया है। पहले यह तवक्को की जा रही थी कि 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट्स तक का अलामती कमी स्टेट बैंक कर सकता है। अब मार्केट में 100 बेसिस पॉइंट तक, यानी 1% तक की कमी एक्सपेक्ट की जा रही है, तवक्को की जा रही है। और ये तवक्को की जा रही है कि शरह सूद कमी होगी तो फिर सरमायाकारी का रुझान बढ़ेगा, बैंक से जो सरमायाकार हैं वो पैसे लेते नजर आएंगे। मगर आज एक पेशरफ्त ये भी हुई कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा देखा गया, रुपया हमें गिरता नजर आया। स्टॉक मार्केट की तरह डॉलर की कदर में ₹2.34 का इजाफा हुआ। हालांकि पाकिस्तान को इन तमाम चीज़ों का फायदा है। ₹156.58 का डॉलर हो गया। ओपन मार्केट में ₹157 डॉलर की कीमत हो गई। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा इस सारी सूरत हाल से हो सकता है, या फिर खदशात हैं?